बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्काइलन क्लासरूम। स्काइलन क्लासरूम में आज का हमारा टॉपिक है एवरीडे साइंस पार्ट 6। हमने पार्ट 1 से लेकर 5 तक जो है ऑलरेडी वीडियोस जो हैं अपलोड कर दी हैं, वो आप लाजमी देखिएगा। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। नंबर 1 पर है ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स और कॉल्ड, यानी जो क्रोमोसोम है उसको 2 किस्म की जो थ्रेड्स जो ना स्ट्रक्चर्स होते हैं एक दूसरे से, उनको क्या कहा जाता है? क्रोमैटिड्स कहा जाता है, सेंट्रोमेयर कहा जाता है, या फिर टेलोसेंट्रिक कहा जाता है। यानी जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 2 थ्रेड्स पर मबनी होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर 2 थ्रेड्स पर मबनी होती है, तो उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है क्रोमैटिड्स। ठीक है जी, यानी जवाब आपका है क्रोमैटिड्स। हर क्रोमोसोम 2 थ्रेड्स के स्ट्रक्चर का बना हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर, यानी क्रोमोसोम्स की इकसाम कितनी है, उनकी जो सेंट्रोमेयर की पोजीशन है ना, उनके मुताबिक क्रोमोसोम्स की इकसाम कितनी है? 4 है, 2 है, या फिर 5 हैं। ठीक है, यानी टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स बताने हैं किसके मुताबिक? पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर के मुताबिक। सेंट्रोमेयर के मुताबिक जो है क्रोमोसोम्स की कितनी इकसाम है? 4। ठीक है, आपका सही जो जवाब होगा वो होगा 4। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर आर 4। वो 4 किस्म हैं इनकी। जो सेंट्रोमेयर की पोजीशन है उसको मद्देनज़र रखते हुए इसका ये होगा जवाब। उसके बाद है द वाइट पार्ट ऑफ द आई इज़ कॉल्ड, यानी हमारी जो आँख है उसका जो वाइट पार्ट, सफ़ेद वाला हिस्सा जो है, आपने देखा होगा, उसको क्या कहते हैं? द वाइट पार्ट ऑफ द आई इज़ कॉल्ड, यानी हमारी जो आँख का वाइट वाला पार्ट है उसे क्या कहते हैं? उसे स्क्लेरा कहते हैं, ऑप्शन बी है कॉर्निया कहते हैं, या फिर ऑप्शन सी है रेटिना कहते हैं। तो आपके ये 3 पार्ट्स इन्होंने बताए हैं आईज़ के, यानी स्क्लेरा, कॉर्निया, रेटिना। अब वाइट पार्ट को क्या कहेंगे? कॉर्निया कहेंगे, स्क्लेरा कहेंगे, या रेटिना? तो उसे कहेंगे हम स्क्लेरा। ठीक है, यानी जो वाइट पार्ट होता है हमारे आई के अंदर उसे हम स्क्लेरा कहते हैं। सही है जी। अच्छा, उसके बाद है आगे क्वेश्चन नंबर 4 है रेब्डोवायरस। रेब्डोवायरसेस आर फाउंड इन द डिश ऑफ एनिमल्स, यानी जो रेब्डोवायरस है वो पाया जाता है एनिमल्स के डिश में, एनिमल्स के सैलिवा में, स्वीट में, या फिर जो है ब्लड में। ये सैलिवा कहते हैं थूक को, ठीक है, और स्वीट कहते हैं पसीने को, ब्लड यानी खून में। अब ये जो रेब्डोवायरस है वो एनिमल के या तो थूक में, पसीने में, या फिर खून में पाया जाता है। तो जवाब होगा सैलिवा में, यानी उनके थूक में जो है पाया जाता है रेब्डोवायरस। क्वेश्चन नंबर 5 है हेपाटाइटिस इज अ लिवर डिजीज कॉज्ड बाय। जो हेपाटाइटिस है वो एक जिगर की बीमारी है, और उसकी वजह क्या है? कौन सी वजह है? ऑप्शन ए है बैक्टीरिया है, ऑप्शन बी है वायरस है, या फिर ऑप्शन सी है फंगस या फंजाई। फंगस नहीं, फंजाई। इन 3 हैं आपके यहाँ पर ऑप्शंस। हेपाटाइटिस जो जिगर की बीमारी होती है वो किसकी वजह से होती है? बैक्टीरिया, फंजाई, या वायरस? तो ये होती है वायरस की वजह से। ठीक है, यानी जो लिवर की डिजीज़ है, ख़ास तौर पर हेपाटाइटिस जो होती है वो वायरस की वजह से होती है, किसी बैक्टीरिया या फंजाई की वजह से नहीं होती। फिर है रेब्डोवायरसेस कॉज डैश डिजीज़। जो रेब्डोवायरस होते हैं उनकी वजह से एक बीमारी होती है। कौन सी वो बीमारी होती है? HIV होती है, ऑप्शन ए है, या फिर बी है रेबीज़ होती हैं, ठीक है, या फिर सी है येलो फीवर। ठीक है, अब ये 3 बीमारियां हैं, इनमें से कोई भी एक बीमारी जो है वो रेब्डोवायरस की वजह से होती है, वो होती है रेबीज़। आपने देखा होगा कुत्ते के काटने से ख़ास तौर पर जो बीमारी होती है पागलपन की, उसे रेबीज़ कहते हैं, और वो रेब्डोवायरस की वजह से होते हैं, क्योंकि कुत्ते की थूक में वो जहर होता है, वो वायरस होता है। 7 है देयर आर डैश टाइप्स ऑफ मैटर, यानी मैटर के मादे के कितने किस्म हैं?
ये तो आप सब लोगों को पता ही होगा सिंपल, मगर ये रिपीट होता है। ठीक है, ये हमारे टेस्ट के अंदर रिपीट होता है। 2 हैं, 3 हैं या फिर 4 हैं। देयर आर टेस्ट टाइप्स ऑफ मीटर। मीटर के कितने किस्म हैं या एग्जाम हैं? 2, 3 या फिर 4। तो हमारे पास 3 हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद है, आगे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन विच प्रोसेस क्रोमोसोम्स रिमेन सेम। यानी किस प्रोसेस के अंदर क्रोमोसोम्स जो है वो सेम रहते हैं, डिवाइड नहीं होते। ठीक है ना, क्रोमोसोम्स डिवाइड होते हैं ना, तो कौन से ऐसा मतलब प्रोसेस है जिसमें वो डिवाइड होते ही नहीं है, क्रोमोसोम सेम रहते हैं। सेल जब हमारा डिवाइड होता है ना, डिवीजन होती है सेल की, तो मियोसिस में, माइटोसिस में, या बोथ ए एंड बी में। ठीक है, जब सेल की डिवीजन होती है तो या तो मियोसिस कहलाती है या माइटोसिस, दोनों कहलाती है। पर उसमें हमें बताना होगा कि किस में क्रोमोसोम सेम रहते हैं, वो रहते हैं माइटोसिस में। माइटोसिस के अंदर क्रोमोसोम्स के नंबर जो है, तादाद जो है वो सेम रहती है, डिवाइडिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, द वर्ड वायरस इज ड्राइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड वायोस मीन। यानी जो वर्ड वायरस है वो एक लातीनी ज़ुबान वायोस वर्ड है, उससे लिया गया है, जिसका मतलब है एसिड, पॉइजन या फिर पैरासाइट्स। ठीक है, जो लातीनी ज़ुबान का वर्ड है वायोस, वायरस उसमें से लिया गया है, जिसका मतलब हमें बताना है या तो एसिड है या तो पॉइजन है या फिर पैरासाइट। तो इसका जवाब होगा पॉइजन। ठीक है, तो वायरस का वर्ड जो है उसका मतलब जो है वो है पॉइजन। क्वेश्चन नंबर 10 है, टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स हैव सेंट्रोमेयर एट देयर। जो टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स होते हैं, उनके जो सेंट्रोमेयर होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? ठीक है, प्रोक्सिमल एंड पर होते हैं, या फिर सेंटर में होते हैं, या फिर बिटवीन ट्रू क्रोमेटिड्स होते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर के मुताबिक ये सवाल है कि जो टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स होते हैं उनके सेंट्रोमेयर कहाँ पर होते हैं, प्रोक्सिमल एंड पर, सेंटर में, या फिर क्रोमेटिड्स के बीच में। तो इसका जवाब होगा प्रोक्सिमल एंड में। ठीक है जी।